मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। आज के हम डिस्कशन में हम ऐसी फौलादी कंपनियों के बारे में और उनके सक्सेसफुल होने के राज के बारे में जानेंगे। मैं हूं संतोष और आप सुन रहे हैं स्टॉक मार्केट की गपशप। चलो कुछ अच्छा जानते हैं। आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे वो कंपनी गुजरात के सूरत की है। फैसिलिटी केमिकल क्षेत्र में काम करती है और तकरीबन 6-7 साल पुरानी है कंपनी ने जो ग्रोथ रजिस्टर किए हैं वो 50% CAGR से ज़्यादा है लास्ट के 3 सालों में। कंपनी को जो महारत हासिल है स्पेशलिटी केमिकल में, उनके जो 4 प्रोडक्ट हैं, दुनिया में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। इनकी R&D की जो कैपेबिलिटीज है उसमें कंपनी के 25 प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। कंपनी के आय का तकरीबन 63% इनको इंडिया के बाहर से आता है। कंपनी अपने रॉ मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट 60% इंडिया से और 40% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करती है, मेनली यूरोप, जापान और चाइना से। कंपनी के इतने बढ़ने का राज क्या है, इसको जानते हैं। मतलब धंधा और बंदा दोनों समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो धंधा है वो किस तरह से फल फूल रहा है, और दूसरी चीज ये बंदा जो है वो कैसे है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बंदे को समझने के लिए कि कंपनी के प्रमोटर अश्विन जयंती भाई देसाई 1976 में एक कंपनी अनुपम रसायन, जो कि हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई है, 7,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, उसका गठन उन्होंने किया। 2012 तक कंपनी को चलाया उन्होंने और 2012 में वो एग्जिट कर जाते हैं अपने बिजनेस से। उसके बाद ये खुद की एक कंपनी फिर से एथर इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से जो कंपनी है उसका गठन करते हैं। 2013 से लेकर 2017 के बीच में कंपनी अपने R&D फैसिलिटी को काफी स्ट्रॉन्ग करती है, उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाती है। कंपनी अपना कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करती है और उसके बाद कंपनी लिस्टिंग होने के लिए आती है। और अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं कंपनी ऑलरेडी IPO ला चुकी है और लिस्टिंग्स अवेट कर रहे हैं। जयंती भाई का एक रिच एक्सपीरियंस रहा है और खुद केमिकल इंजीनियर हैं। मुंबई से ICT से बैचलर डिग्री हासिल की है उन्होंने। पूरी फैमिली टेक्नो कमर्शियल फैमिली है। फैमिली के 5 जने हैं जो कि बहुत अच्छी तरह बिजनेस को समझते हैं। जयंती भाई की वाइफ भी कंपनी में इन्वॉल्व हैं, जो कि काफ़ी दिनों से होल टाइम डायरेक्टर हैं अभी और काफ़ी दिनों से बिजनेस देखते हैं। इनके लड़के रोहन भी हैं इस कंपनी में, जो कि कमर्शियल और फाइनेंशियल ऑपरेशंस देखते हैं। और उसके बाद डॉक्टर अमन देसाई, जो कि मिशिगन यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की महारत हासिल की है उन्होंने। उनकी पत्नी भी इशिता मांजरेकर, ये कह लें कि US से ही मास्टर्स डिग्री केमिकल इंजीनियर्स में होके आई हैं। उनके पास एक रिच एक्सपीरियंस है पूरी केमिस्ट्री का और यही कारण है कि कंपनी काफ़ी सक्सेसफुल है। 4 सालों के R&D के बाद कंपनी ने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उसमें 25 प्रोडक्ट्स हैं। अब कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन को समझते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन है तो लाइफ है, कॉन्ट्रैक्शन है तो डेथ है, ऐसा मानते हैं। संकुचन मृत्यु की तरफ ले जाता है और जीवन है तो उसका विस्तार है। कंपनी की काफ़ी अच्छी विस्तारवादी योजनाएं हैं, जिसमें कंपनी अभी 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। IPO के द्वारा जो पैसे लाएगी कंपनी, उसमें आधे से ज़्यादा कंपनी अपने बिजनेस में लगाएगी, वर्किंग कैपिटल कह लें या फिर नई कैपेसिटी को एक्सपेंशंस में। कंपनी जो 2 फैसिलिटी ला रही है उसमें एक फैसिलिटी इनकी इस साल के अंत तक रेडी हो जाएगी और दूसरी फैसिलिटी कंपनी की नेक्स्ट ईयर रेडी हो जाएगी। कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी वो तकरीबन 1.5 गुना बढ़ जाएगी अगर ये दोनों यूनिट्स इनकी ऑपरेशन हो जाती हैं तो। कंपनी चूंकि केमिकल सेक्टर में है तो यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स में R&D एक बहुत बड़ा योगदान होता है। कंपनी के रेवेन्यू का 5.5% कंपनी खर्च करती है अपने कैपेबिलिटीज R&D को डेवलप करने के लिए, और हाल फिलहाल कंपनी ने अपनी R&D कैपेबिलिटीज को डबल किया है। आने वाले 2 महीनों में वो ट्रिपल करने की बात कह रहे हैं। कंपनी एक नई रेवेन्यू स्ट्रीमलाइन खड़ी करने की सोच रही है, जिसमें कि 5 प्रोडक्ट पाइपलाइन में है और हाल फिलहाल जैसे ही फैसिलिटी इनकी लाइंड अप होती हैं वो 5 प्रोडक्ट रेवेन्यू स्ट्रीमलाइन में जुड़ जाएंगे और कंपनी एक अच्छा एक्सपेंशन करेगी। तो दोस्तों, हमने देखा कि कंपनी किस तरह से बढ़ रही है और किस तरह से इनके एक्सपेंशंस के प्लान हैं। तो
कंपनी का मैनेजमेंट का स्किन इन द गेम होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी छोटी है, जब अगर इनके रेवेन्यू को देखें तो 450 करोड़ 9 महीने में इन्होंने रेवेन्यू गार्नर किया है, और प्रॉफिट की बात करें तो 82 करोड़ है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 20% के आसपास है। सुपीरियर रिटर्न रेशियोज हैं कंपनी के। ये क्यों है? क्योंकि प्रमोटर का स्किन इन द गेम है। प्रमोटर के पास एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है जो कि अभी लिस्टिंग में आए हैं, और लिस्टिंग के बाद कंपनी के पास 87% प्रमोटर्स के पास इनकी होल्डिंग होगी। और स्किन इन द गेम होना, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो बहुत ही टेक्निकल नो हाउ बिजनेस है। इसमें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं और कैसे एक्सपेंशन होते हैं। कंपनी पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल रही है। यूएस और यूरोप में भी कंपनी ने अपने R&D के यूनिट्स लगाई हुई हैं। तो दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में हमने देखा कि एक छोटी सी कंपनी जिसका स्किन इन द गेम प्रमोटर का है, और उसके साथ कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ रखते हुए कंपनी को एक बड़े पायदान पे ले जाने की बात कर रहे हैं। अच्छी कैपेबिलिटी का एक कह लें कि सम्मिश्रण होगा और कंपनी एक बहुत बड़े आयाम तक पहुंच सकती है। जिंदा रख दिलों में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज है थमा थमा सा चल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी दूसरी कंपनी की कहानी को लेकर।